हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 10th के लिए हैं या फिर क्लास 12th के लिए भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। सो एज यू कैन सी, 2 बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन क्लास 10th, जो कि स्टार्ट होगा 2026 से। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम जनरल गाइडलाइंस पढ़ते हैं, ऐसी जनरल कंडीशन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिख रखा है कि सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर करना मैंडेटरी है। सारे ही पास और एलिजिबल स्टूडेंट्स जो होंगे वो अलाउ किए जाएंगे अगर वो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने चाहते हैं फॉर साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज़ एंड ऑल्सो विद द लैंग्वेजेस, जो कि क्लियरली विजिबल है यहाँ पे। ठीक है। सो एडिशनल सब्जेक्ट्स विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर पासिंग 12th एग्जामिनेशन। सारा ही चीज़ यहाँ पे डिटेल में गिवन है। ये स्क्रीनशॉट जो यहाँ पे अटैच है, दैट इज एज पर CBSE गाइडलाइंस ओवर हियर। ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सो इंटरनल असेसमेंट जो होगा दैट विल बी कंडक्टेड वंस बिफोर द मेन एग्जामिनेशन। 2 बार वो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। अगर हम बात करते हैं पहले मेन एग्जामिनेशन की, जो कि आपके मिड फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट अप्रैल तक आपका आ जाएगा। जो सेकेंड एग्जामिनेशन है वो आपको कंडक्ट करा जाएगा मई के महीने में एंड उसका रिजल्ट आपका आ जाएगा जून तक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपीयरिंग इन दिस एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है वो आपका मेन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे फ्रेश स्टूडेंट्स जो क्लास 10th के हैं वो अपीयर कर सकते हैं। सेकेंड चांस कंपार्टमेंट वाले असेंशियल रिपीट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड ऑल्सो इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप दे सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं जो सेकेंड एग्जामिनेशन है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी दैट इज़ अप टू 3 मेन सब्जेक्ट्स ओवर हियर, या फिर फर्स्ट या थर्ड चांस कंपार्टमेंट वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट वाले, या फिर इम्प्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ओवर हियर। सो सिलेबस और स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही एग्जामिनेशन क्या होंगे, कंडक्ट कराए जाएंगे आपके फुल सिलेबस में, दैट इज मेंट फॉर द इंटायर ईयर। तो रिजल्ट का हमने डिस्कस कर ही दिया है। ये सारी स्क्रीनशॉट आपको अलॉन्ग विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे एडेड है। सो प्लीज़ अगर कुछ मिस आउट हो चुका है, जस्ट गो थ्रू इट। वैसे मैंने आपको मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑलरेडी बता दी हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लास 10th की डेट शीट का, यू कैन सी दिस द स्क्रीनशॉट। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, उससे रिलेटेड आप वहाँ पे सिमिलरली आप देख सकते हो वहाँ पे ड्राफ्ट शीट वहाँ पे ऑलरेडी अटैच्ड है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट में मूव करती हूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लास 12th का है वो यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है फॉर द सेकेंड एग्जामिनेशन। फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए ऊपर ऑलरेडी फिल्ड था, बट अगर आप सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए देखोगे सो 12th के लिए यहाँ पे नहीं फिल कर रखा है। दैट बेसिकली मीन्स क्लास 10th के लिए ही आपका 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है, बट क्लास 12th के लिए सिर्फ एक ही बार एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। सो इससे रिलेटेड आप अगर कोई भी डाउट है आपको, या आप चाहते हो कंपार्टमेंट से रिलेटेड वीडियो हम बनाए रिलेटेड टू कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, क्या आपको पढ़ना चाहिए एंड ऑल दैट, सो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। सो अगर आपको ओवरव्यू चाहिए कंपार्टमेंट से रिलेटेड, सो लेट मी टेल यू। सो कंपार्टमेंट अगर आपकी आ रही है, सो आपको PYQs देखने हैं, आपको लिखने का तरीका अच्छे से देखना है एंड सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करनी है। जो कंपार्टमेंट होगी बेसिकली वो आपकी जो पेपर वहाँ पे आएगा वो एज कम्पेयर ईजियर होगा, बट प्लीज़ मेक श्योर आप सारी ही चीज़ें अच्छे से पढ़ रहे हो एंड लिख अच्छे से रहे हो। सो इन केस इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दैट्स इट। आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।